नमस्कार। हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुग़ल सल्तनत की शहज़ादी गुलबदन की, जो अकबर की बुआ लगती थी रिश्ते में, हुमायूं की सौतेली बहन और बाबर की बेटी, जो कि 1539 में काबुल से खैबर दर्रा पार करते हुए और सिंधु नदी को लांघते हुए भारत आई थी, महज 6 साल की उम्र में। वो घुमक्कड़ शहज़ादी जो कि इतिहासकार भी बनी। बहुत सारी बातें उन्होंने मुग़ल बादशाहों के बारे में बताई, लिखी। वो सारी बातें आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। शहज़ादी गुलबदन मुग़ल सल्तनत की 3 पीढ़ियों यानी कि मुग़लों के 3 शासकों को बड़े ही गौर से जानने वाली मुग़लों की एक ऐसी बेटी थी जो कि बहुत सारे बातों के लिहाज से अपनी पहलकदमियों के कारण भारतीय इतिहास में याद की जाती रहेंगी, क्योंकि मुग़लों के बारे में बहुत सारी जानकारी उसके लिखे दस्तावेज़ों से मिलती है। कहा जाता है कि अकबर ने अपनी बुआ गुलबदन से कहा था कि आप हुमायूं के बारे में या बाबर के बारे में जो कुछ भी जानती हैं वो लिखें, उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखें, जिससे अबुल फजल, जिसने अकबर का जीवनी लिखी थी अकबर के बारे में, उसको सहायता मिल सके। इसके बाद फिर गुलबदन ने हुमायूं नामा लिखा था और इसमें बहुत सारी बातें गुलबदन ने बताई थी। गुलबदन ने बताया था कि किस तरह जब हुमायूं बहुत बीमार पड़ गए थे और उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी, वो बहुत छोटे थे, तब उनके पिता बाबर ने अपने दरबारियों को बुलाया था और उनसे आग्रह किया था कि कोई ना कोई सल्यूशन निकालें जिससे उनके बेटे की सेहत ठीक हो सके। तब एक दरबारी ने उनको कहा था कि अगर बहुत कोशिश करने के बाद भी, नीम हकीमों के लाख उपाय करने के बाद भी किसी इंसान की सेहत में सुधार नहीं होता है, तो फिर उसकी किसी प्यारी चीज़ का सदका देकर अल्लाह से उसकी तबीयत की, उसकी सेहत याबी की कामना की जा सकती है, दुआ कर सकते हैं। तो फिर बाबर ने कहा था कि हुमायूं के लिए उसकी सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तो मैं ही हूँ, यानी कि उसके पिता बाबर ही हैं। तब कहते हैं कि फिर बाबर ने हुमायूं के बिस्तर के आगे 3 चक्कर लगाकर अल्लाह से यही दुआ की थी कि अगर जान का बदला जान है तो हुमायूं की जान बख्श दो और इसके बदले में मेरी जान ले लो। और शहजादी गुलबदन ने ये लिखा था कि इसके बाद जैसे एक चमत्कार ही हुआ। हुमायूं की हालत दिनों दिन सुधरती गई, उनकी हालत में सुधार आता गया, उनकी सेहत अच्छी होती गई और बाबर ने बिस्तर पकड़ लिया। लगातार 3 महीने तक वो बिस्तर पर ही पड़े रहे और बिस्तर से नहीं उठे और फिर धीरे धीरे वो अपनी मौत की ओर बढ़ने लगे। ये सारी बातों का खुलासा गुलबदन ने किया था। आपको बता दें कि गुलबदन मुग़ल सल्तनत की वो पहली महिला थी जिन्होंने मक्का की यात्रा की थी। सऊदी अरेबिया जाकर मक्का की हज यात्रा करने वाली वो पहली मुग़ल सल्तनत की महिला थी। जब वो सऊदी अरेबिया के लिए रवाना हुई थी तब बहुत ज़्यादा लोग खुश नहीं थे, क्योंकि इस्लाम में औरतों का ज़्यादा सैर सपाटा करना पसंद नहीं किया जाता था उस टाइम पे। लेकिन शहजादा अकबर ने उनका पूरा साथ दिया था और उन्होंने अपनी बुआ को पूरी तरह उत्साहित किया था कि आप हज की यात्रा करें। हज के लिए जब वो रवाना हुई थी तो उनके साथ 11 और महिलाएं थीं और उनकी लीडरशिप में वो सभी औरतें हज के लिए रवाना हुई। कहते हैं कि सऊदी अरेबिया में हज के दौरान वो 4 साल वहाँ रुकी, लेकिन वहाँ के शासक को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने एक बार 2 साल के बाद फरमान जारी किया कि मुग़ल सल्तनत की वो महिलाएं जो भारत से सऊदी अरेबिया हज के लिए आई हुई हैं, अब वो वापस चली जाएं।
پھر 2 سال کے بعد پھر فرمان جاری کیا اور 4 سال لگاتار رہنے کے بعد پھر سعودی عربیہ سے گلبدن اور ان کی ساتھی مہلائیں واپس بھارت کے لیے لوٹ آئی تھیں۔ بیچ میں 4 سال کے بعد انہوں نے اور بھی ایران جیسے ملکوں کا دورہ کیا۔ تو اس طرح بہت ہی ایک بہادر عورت کہی جا سکتی ہیں گلبدن، جنہوں نے پہلے تو 6 سال کی عمر میں وہ کابل سے خیبر درہ پار کرتے ہوئے سندھو ندی کو لانگتے ہوئے بھارت آ جاتی ہیں، دلی میں اپنے پتا سے ملتی ہیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے حج کی یاترا کی تھی، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت دلیر قدم تھا۔ پھر کہتے ہیں کہ 7 سال کے بعد وہ بھارت لوٹی تھی، اور جب وہ بھارت لوٹی تھی تو اکبر نے اپنی بوا کے سواگت کے لیے شہزادہ سلیم کو اجمیر بھیجا تھا ان کے سواگت کے لیے۔ کہتے ہیں کہ لوگ سڑکوں پر ان کا سواگت کرنے کے لیے باہر نکلے تھے گھروں سے، اور ان کا بہت زیادہ سواگت کیا گیا تھا۔ مغل سامراج کے بننے کے بعد پھر جب فتح پور سیکری کا قلعہ بنا، محل بنا، تب گلبدن وہیں پہ رکی تھی، وہیں پہ وہ رہتی تھی۔ شہزادہ اکبر ان کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے، کیونکہ وہ ان کے پتا کی ماں بہن تھی اور بزرگ عورت تھی مغل سلطنت کی، تو اس طرح ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ گلبدن کی بھابھی یعنی کہ اکبر کی ماں اور ہمایوں کی پتنی حمیدہ بانو بھی اپنی نند کی بہت عزت کرتی تھی، اور ان کے آخری سمے میں انہوں نے بہت زیادہ ان کا سہارا دیا، ان کو ساتھ دیا۔ کہتے ہیں کہ بہت ساری باتیں گلبدن نے اپنی اس کتاب میں، اپنے اس دستاویز میں لکھی تھی کہ کیسے شیر شاہ سوری کے ساتھ مغلوں کا جو مقابلہ ہوا تھا، وہ ساری باتیں، وہ سارا بیورن اس دستاویز میں موجود ہے۔ اس طرح 1603 عیسوی کو لمبی بیماری کے کارن پھر 80 سال کی عمر میں گلبدن کا دیہانت ہو گیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی کے اگلے سال حمیدہ بیگم بھی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ تو اس طرح یہ کہانی گلبدن کی تھی، جو کہ مغل سلطنت کی ایک بیٹی تھی، اور بہت ہی بہادر اور بہت ہی زیادہ گھمکڑ استری کہی جا سکتی ہیں، جنہوں نے سعودی عربیہ کی حج یاترا کی پہلی دفعہ ایک عورت ہوتے ہوئے، اور بہت سارے جانکاریاں ہیں، بہت سارے اہم خلاصے ہیں مغل سامراج کے بارے میں، جو ان کی کتاب، ان کے دستاویز سے ہمیں ملتے ہیں۔